घोडेला साहब अपने आप को बड़ा नेता मानने लगे जी, और राजनीति में बड़ा जनता बनाती है। बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने एक ठप्पू सा भी ये लगा लिया कि मैं तो बैकवर्ड का नेता बन गया। 2014 में टिकट दे दी पार्टी ने बरवाड़ा से, जी, क्योंकि वो सिटिंग गेटिंग में टिकट आ गई। बिल्कुल वो सिटिंग गेटिंग का फायदा उनको मिल गया, जी, वो चुनाव हार गए बुरी तरह से। बिल्कुल 19 में उनकी टिकट पार्टी ने काट दी। फिर उन्होंने सोचा भाई हुड्डा के दम पर मैं निर्दलीय फिर चुनाव लड़ लूं। चुनाव लड़ लिया, चुनाव बुरी तरह से हार गए जी। 24 में बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, पुराने बहुत कांग्रेसी जी, लेकिन यहाँ जो है रामनिवास घोडेला की किस्मत ने भी काम किया और रामनिवास घोडेला को टिकट मिल गई। जेपी एमपी बन चुके थे जी। जब आज जो रामनिवास घोडेला ये कह रहे हैं ना कि जयप्रकाश जेपी और उनके साथियों ने उनकी मदद नहीं की बाई नेम लेकर के, बिल्कुल रामनिवास घोडेला ने जयप्रकाश के लोकसभा के चुनाव में वो अपने आप को बहुत बड़ा बैकवर्ड का नेता तो मानते हैं, बिल्कुल, और प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी उन्होंने रैलियां की, कभी गोवाना कर दी, कभी फतेहाबाद कर दी, कभी भिवानी कर दी जी, प्रदेश के नेता बन गए। बिल्कुल उन्होंने मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं कि उन्होंने जयप्रकाश जेपी के लिए लोकसभा चुनाव में कितने जगह प्रोग्राम किए। बिल्कुल वो इतने बड़े नेता तो हैं बरवाड़ा के अलावा, और वो कहां वोट मांगने के लिए गए। सही कहा, ठीक है। उन्होंने बैकवर्ड समाज के कितने वोट जयप्रकाश जेपी को दिलाए जी, उसी से तो पता चलेगा। बिल्कुल अब इस चुनाव में ये हुआ कि रामनिवास घोडेला ने यहाँ राहुल गांधी की रैली होगी जी, और रैली में जेपी का फोटो नहीं लगाया गया जी। अब वो किसकी गलती थी क्या थी वो तो घोडेला साहब बता सकते हैं, क्योंकि मेन ऑर्गेनाइजर सारा सिस्टम वही कर रहे थे, प्रत्याशी वो थे। बिल्कुल जयप्रकाश जेपी और उसके देखो कोई भी नेता हो अगर उसका फोटो नहीं लगाएंगे तो जो उसके कार्यकर्ता उनमें एक टीस होगी। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जहां जहां जेपी ने एक सांसद होते हुए उनके लिए प्रचार किया जी, वहां जीतते हैं रामनिवास घोडेला जी। अब फिर उनके समझ नहीं आ रहा, वो हार पच नहीं रही।